वीडियो देखा, ठीक है। तो वीडियो को आगे तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी ट्रिक है जो आप सब ने बचपन से ही। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। जी हाँ, भारत के पड़ोसी देशों को पढ़ेंगे और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों को आसानी से याद हो सके और एग्जाम के टाइम में आप आसानी से आंसर को सही क्लिक कर सकें। ओके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही मजेदार ट्रिक आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भारत के विषय में भी थोड़ा आपको जानकारी देता हूँ। तो देखिए, मैंने एक तरह मैप बना रखा है पूरा, और इस मैप के तहत ही, मैप को लेकर ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं। तो बहुत ही अच्छी समझ में आएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार के और भी अधिक वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत जो है वो, भारत की स्थिति क्या है। तो भारत फ्रेंड्स जो है, ये भारत विश्व का जो है सबसे बड़ा 7वें नंबर का देश है, यानी कि विश्व का 7वां, विश्व का जो है 7वां बड़ा देश, विश्व का 7वां बड़ा देश है। और भी आपको बता दें, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। ओके, तो 7वां बड़ा देश है विश्व का, और इसके साथ ही विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आपको बता दें, ये तो क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा देश है, और अगर जनसंख्या के आधार पर बात की जाए तो जनसंख्या के आधार पर यह है दूसरा सबसे बड़ा देश, दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर भारत आता है विश्व में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश है। अब जो पहला बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो है चाइना। और आने वाले समय में आपको बता दें, भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश हो जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो विश्व का जो 7वां बड़ा देश है वो है भारत, और भारत के विषय में ही आज हम आपको बताने वाले हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस, ठीक है। तो और पूरी लिस्ट हालांकि इस वीडियो में नहीं बताएंगे, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारा जो कॉन्टिनेंट से संबंधित एक वीडियो, महाद्वीप से संबंधित, उसमें मैंने आपको सबको बताया है कि जो विश्व के सबसे बड़े देश हैं एक एक महाद्वीप को लेकर के, उनमें सब में बहुत अच्छे से डिटेल से बताया। तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना, वहां पर मैंने हर महाद्वीप को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अगर आप लोगों को अब वर्ड मैपिंग सही नहीं है, खराब है, या नहीं समझ में आता, तो एक बार जरूर हमारी प्लेलिस्ट को देखना, वहां पर सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बताया विश्व का सबसे 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके साथ ही जो एशिया का, अगर बात करें एशिया महाद्वीप की, तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कैसे कि एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वो है चाइना। चाइना के बाद में सेकंड नंबर पे आता हमारा देश भारत, ठीक है। तो यहाँ पर जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में इसकी स्थिति कहाँ पर है, उससे पहले आपको बता दें, ये पृथ्वी है, ये क्या है, ग्लोब है, और ये है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसे कहते हैं। इसके ऊपर है कर्क रेखा और इसके नीचे है मकर रेखा। तो इसको 0 डिग्री की लाइन बोलते हैं, इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन बोलते हैं, जिसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। नीचे की लाइन जो है इसको 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि मकर रेखा जिसे कहते हैं। इतना तो सब कुछ समझ में आया होगा। अब बात करें भारत की जो स्थिति है, भारत की कुछ स्थिति यहाँ पर है, कहाँ पर, यहाँ पर इस तरीके से भारत है। ओके, भारत की स्थिति यहाँ पर है, और भारत को कर्क रेखा, भारत को कर्क रेखा बराबर 2 भागों में विभाजित कर देती है। भारत को कर्क रेखा बराबर 2 भागों में विभाजित कर देती है। और कर्क रेखा से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है, भारत में जो कर्क रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो 8 राज्य हैं। कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। एक और प्रश्न इसी से बनता है कि भारत में वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है, कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है, तो उसका नाम फ्रेंड्स आपको बता दें, माही नदी है। कौन सी, माही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। ओके,
अब आप लोग बताइए मकर रेखा को विश्व की कौन सी नदी है जो 2 बार विभाजित करती है, ठीक है। इसके साथ ही भूमध्य रेखा को भी आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, अगर पता है, नहीं तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम आप लोगों को जरूर बताएंगे, ओके, या फिर वीडियो के अंत में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए यहां तक आपको समझ में आया होगा। भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में, कहां पर, नीचे वाला जो यहाँ से 0 डिग्री के नीचे की लाइन का जितना भी भाग है, ये वाला पोर्शन, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ऊपर का जो भाग है ये वाला, इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये है उत्तरी गोलार्ध। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में ही एशिया महाद्वीप है ना। तो एशिया महाद्वीप की अगर स्थिति की बात करें तो कुछ इधर तो आपका नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया। तो आपको बता दें दक्षिण और पूर्व दिशा में है आपका भारत, दक्षिण और पूर्व, ठीक है, अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें दक्षिण एशिया में जो है भारत, वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है, चीन के बाद दूसरे नंबर का, और ये कुछ इसकी स्थिति है वो यहां पर है, आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं यहां पर, तो भारत जो है फ्रेंड्स, आपको पता होगा वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। कई लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि पहले कितने थे? 7 थे। जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य नहीं था लेकिन राज्य था, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से वहां पर 2 आपके बना दिए गए, क्या? 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, तो ये हो गया 9। उसके बाद में दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर के क्या कर दिया गया? 1 बना दिया गया। तो इसमें से 1 कम हो गया, अब कितने बचे हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए। तो ये याद रखना, और ये क्लियर पक्का जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए भारत की जो स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, वो आपको 1 सेकंड में आपको बता दे रहा हूँ। ये जो बड़ी लाइनें होती है, काल्पनिक लाइनें आपने देखा होगा ग्लोब पे, इनको कहा जाता है अक्षांश। और ये जो खड़ी खड़ी लाइनें होती है, खड़ी खड़ी, थोड़ा ध्यान देना, तो खड़ी खड़ी लाइन होती है, इनको देशांतर कहते हैं। पड़ी लाइन जो होती है इनको अक्षांश कहते हैं, याद रखना, ओके। तो अब देखिए भारत की स्थिति मैंने कुछ आपको बता दिया। मैप पे कहां पर है? दक्षिण एशिया महाद्वीप में और उसके दक्षिणी भाग में, उत्तरी गोलार्ध में मैप पर। अब देखिए इसकी कुछ अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो अक्षांशीय स्थिति में आप लोगों को याद रखना है 84। सबसे पहले क्या याद रखना? 84 याद रखना है, फिर अभी आगे बताएंगे। और इधर में आपको याद रखना 376, 84 और 376, ओके। 84 और 376 को याद रखना है बहुत ध्यान से। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स 84 और 376, तो इसको यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट कर देंगे और यहाँ पे से लिख देंगे और 37 डिग्री 6 मिनट। और ये दोनों की दोनों जो है ये आपका नॉर्थ साइड पड़ेगा, उत्तरी अक्षांश पड़ेगा। क्या पड़ेगा? उत्तरी अक्षांश, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की जो स्थिति है वो है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें, यानी कि आपको बता दें यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट पे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो मैंने आपको बताई 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये वाला जो अक्षांश है यहाँ पर, ये वाला जो अक्षांश है, इससे लेकर के यहाँ पर जो अक्षांश पड़ेगा वो पड़ेगा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पड़ेगा, ठीक है। तो
ये 8 डिग्री 4 अक्षांश से शुरू होता है भारत और 37 डिग्री 6 अक्षांश तक जाता है। अब देखिए खड़ी खड़ी वाली लाइनें जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी लैटिट्यूड होती हैं, ठीक है। तो ये मतलब देशांतरीय लाइनें होती हैं, देशांतर इन्हें क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। तो भारत की जो देशांतरीय विस्तार है भारत का वो क्या है, यहाँ पर एक देशांतरीय लाइन पड़ती है और वो कौन सी होगी आपकी 68 डिग्री 7 मिनट, यहां पर भी मैं लिख रहा हूं 68 डिग्री 7 मिनट। ये पूर्वी से, ये पूर्वी देशांतर है, ठीक है। पूर्वी देशांतर से इधर में आपके अरुणाचल प्रदेश साइड में एक देशांतरित की लाइन पड़ेगी, वो है 97 डिग्री 25 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो इस प्रकार से अक्षांशीय स्थिति और देशांतरी स्थिति क्या है इसके विषय में मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स इस लंबाई की, उत्तर इधर है और दक्षिण इधर है और मुख्य भूमि की ये वाली जो लंबाई है यह है 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर ये वाली लाइन है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात करते हैं। आगे पूर्व से पश्चिम, यानी कि पश्चिम इधर है पूरब इधर है, तो पूरब से पश्चिम वाली ये जो दूरी है यह है 2933, कितनी है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। आगे बात करें दक्षिण बिंदु, दक्षिणतम बिंदु सबसे और मुख्य भूमिका नहीं, यहाँ पर मुख्य भूमिका अलग होगा और सबसे दक्षिणतम बिंदु, क्योंकि भारत का जो कुछ पार्ट्स है जैसे कि अंडमान और निकोबार ये थोड़ा भूमध्य रेखा की पास में ही पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर जो ग्रेट निकोबार है, क्या है ग्रेट निकोबार, वहीं पर जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, क्या है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ओके। भारत का बात हो रही है, कोई मुख्य भूमि या अलग भूमि की बात नहीं हो, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इसको याद रखना। आगे बात करें सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि यानी जो भारत की मुख्य भूमि है, यहाँ पर मुख्य भूमि पड़ती है कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी जो है यही आपका हो जाएगा सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का, कन्याकुमारी ये जो है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का। कोई द्वीपों की बात नहीं हो, अगर ऑल ओवर भारत की बात करते हैं तो उसका दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, ओके। आगे जो उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु फ्रेंड्स इधर में पड़ता है, यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। तो उत्तरी बिंदु जो है सबसे वो है इंदिरा कॉल, कौन सा है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल जो है सबसे उत्तरी बिंदु है। और पूर्वी बिंदु की अगर बात करें, पूर्वी बिंदु की, तो पूर्वी बिंदु आपका पड़ेगा यहाँ पर और जिसका नाम है किबिथु, किबिथु, और जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा किबिथु, किबिथु जो है ये सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है। आगे बात करें पश्चिमी बिंदु जो गुजरात में पड़ता है जिसका नाम है, इसका नाम क्या है गौर माता, गौरा माता, कहीं पर भी लिखा होता है गोरा माता, ठीक है, गौर माता, ठीक है। तो ये आपका पड़ता है गुजरात में और ये पड़ेगा आपका अरुणाचल प्रदेश में और ये पड़ेगा आपका जेके में यानी जम्मू कश्मीर, ये पड़ेगा आपका तमिलनाडु में, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जिसपे अलग अलग द्वीप है जिनमें ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। अब देखिए अब आपको हम बताने वाले हैं, अब आपको बताने वाले हैं वो ट्रिक जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, ओके। तो देखिए तो फ्रेंड्स काफी समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे उस ट्रिक, वो ट्रिक कौन सी है, तो उस ट्रिक का इंतजार करते करते थक गए होंगे, तो देखिए वो ट्रिक कौन सी है, थोड़ा थकेंगे नहीं अगर आपने थोड़ा आगे तक वीडियो देखा, ठीक है। तो वीडियो को आगे तक जरूर देखना क्योंकि ऐसी ट्रिक है जो आप सब ने बचपन से ही पढ़ी होगी और लेकिन समझ नहीं पाई होगी। तो आज उस ट्रिक को समझने की तिथि है, समझने का समय है, जल्दी से देख लीजिए वो ट्रिक कौन सी है। तो देखिए मैं इधर में ट्रिक लिख रहा हूं भारत के पड़ोसी देशों की,
बचपन, मैंने भी बोला बचपन में पढ़ी होगी लेकिन समझ नहीं पाई होगी, है ना। तो बचपन में पढ़ी होगी नहीं है, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। छोटी सी ट्रिक है, कितनी बड़ी है, छोटी सी ट्रिक है, और इस ट्रिक को याद करने में आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पहली बात तो आपको बता दें, ये ट्रिक आपको याद करनी है, छोटी मोटी ट्रिक याद नहीं की जाती है, छोटी मोटी ट्रिक कभी भी याद नहीं की जाती है, फिर खासकर आप लोगों को। तो इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है। तो आपको बता दें, भारत के जो कुल पड़ोसी देश हैं वो है 7, कितने हैं, 7 पड़ोसी देश हैं। मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ, उसके बाद में एक एक करके आपको बताऊंगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो, दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो पहला देश है, बा से यहाँ पर बात करें, बा से, तो बा से हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश। और बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा की बात करें, बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला देश है। ठीक है, उसके बाद में चार से अगर बात करें, सबको पता ही होगा ड्रैगन। ओके, चाइना, चाइना मीन्स चीन, याद रखना, चीन। ओके, उसके बाद में पास से आपका हो जाएगा, सबको पता होगा, पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान। जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करने की कोशिश की, वैसे ही आपके दिमाग में ये ट्रिक तुरंत आ जाएगी, इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बस आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो पास से आपका पाकिस्तान हो गया, ना से आपको बता दें, ना से क्या हो जाएगा, बिल्कुल पड़ोसी और एकमात्र हिंदू राष्ट्र। ठीक है, तो ना से क्या हो जाएगा, नेपाल। उसके बाद में मे को छोड़ देना, वो तो किया बचपन में, बचपन यहां पर याद रखना। फिर उसके बाद में ये जो डिग्री का नाम है MBA याद रखना, बस 4 हो गए यहां तक। पांचवा जो है M फॉर क्या हो जाएगा, म्यांमार, क्या हो जाएगा, म्यांमार, म्यांमार हो गया। उसके बाद में बी से क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा भूटान, क्या हो जाएगा, भूटान। और बचा है ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अब देखिए हम एक एक करके आपको बताएंगे कहां पर कौन सा देश टच कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, किसकी, बांग्लादेश की अगर बात करें यहाँ पर, तो बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा भारत के साथ सीमा बनाता है, और बांग्लादेश है ये देखिए, इधर में मैंने लिख भी रखा, ये देखिए इधर 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 इधर, ये है आपका बांग्लादेश। और बांग्लादेश जो है भारत का पड़ोसी देश है, और इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। 1971 में इसका विभाजन हो गया, तो ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ओके, तब से इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से नहीं जानते, अब ये स्वतंत्र राष्ट्र है खुद। तो आगे बात करें चाइना की, तो चाइना आपको सबको पता होगा, युद्ध चल रहा है तो उसके चलते सबको पता होगा चाइना किधर में है, कहां पर है। अगर नहीं देखते हैं तो न्यूज वगैरह देखते रहते होंगे टीवी पर, मोबाइल पे, तो उससे भी आपको पता होगा। तो चाइना इधर, ये रहा आपका चाइना देश, ठीक है, ये चीन है। और चीन जो है आपको पता ही है, एशिया का जो है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, और भारत के साथ ही काफी अपनी सीमा तय करता है, सीमा साझा करता है। ओके, तो उसके बाद में पाकिस्तान है, पाकिस्तान की लोकेशन ये है, सबको पता होगी, पाकिस्तान आजादी के बाद में तुरंत विभाजन हुआ था पाकिस्तान और भारत का। ठीक है, उसके बाद में है आपका नेपाल। नेपाल की बात करें तो नेपाल ये इधर में है, नेपाल भी कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, यानी कि भारत की ही बाह हुआ करता था, भारत की अंगुली, हाथ, नाक, कान, पैर जो भी हुआ करता था, यानी भारत का ही अंग हुआ करता था। ओके, तो नेपाल ये है आपका यहाँ पर, ठीक है, ये रहा आपका नेपाल। उसके बाद में बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार आपको बता दें इधर अरुणाचल प्रदेश के उधर, और ये जो है इधर में आपका नेपाल ही पड़ेगा, इधर में क्या है, नेपाल ही पड़ेगा। पहले इसे बर्मा के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद को इसका नाम बदल के म्यांमार हो गया। ओके, भूटान की बात करें तो भारत का सबसे अच्छा मित्र है, हालांकि अब जो मित्र पर भी भरोसा नहीं किया जाता है ना। तो भूटान की स्थित लोकेशन की बात करें तो ये है सिक्किम, और उधर चाइना पड़ता है, और बीच में भूटान पड़ जाता है, इधर भारत पड़ जाता है। ओके, तो उसके बाद में बात करें अफगानिस्तान, देखिए सबसे ज्यादा सीमा साझा करता था बांग्लादेश, और सबसे कम सीमा साझा करेगा आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यहाँ पर सीमा साझा करता है, लेकिन वो भी ना के बराबर 106 किलोमीटर, कितनी
106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। हालांकि वो आपको बता दें पीओके से साझा करता है, भारत से नहीं। लेकिन अभी भी हम लोग क्या मानते हैं, पीओके जो है भारत का ही हिस्सा है, और भारत का हिस्सा तो वैसे भी है ना। कुछ लोग इस पे कमेंट वगैरह करने लगते हैं, तो कमेंट करना कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मैं भी मानता हूं भारत का ही हिस्सा है पीओके भी, हालांकि उससे पाकिस्तान ने अवैध रूप से उसके कब्जा कर रखा है, कोई बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये बचपन में आपने एमबीए कर लिया, अब तो हो सकता सबने कर लिया होगा, नहीं किया हो सकता किसी ने बीए किया हो, किसी ने एमएससी बीएससी की होगी, लेकिन आपने बचपन में जरूर एमबीए कर लिया, इसको जरूर याद रखना। तो ये ट्रिक जो है बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसके बाद में एक और ट्रिक हम लाएंगे, जिसके तहत हम आपको कुछ तनों वाले जो फल होते हैं, ठीक है, उनसे जो प्रश्न बनता है उसकी एक ट्रिक लाएंगे। उसके बाद में जो लोक नृत्य होते हैं उनकी भी ट्रिक हमारे पास है, ठीक है। इसके साथ ही बहुत सारी ट्रिकें हैं, बंदरगाहों की ट्रिकें हैं, पूर्वी बंदरगाह, पूर्व तट के बंदरगाह, पश्चिम तट के बंदरगाह, इन सब की हमारे पास ट्रिक है। तो एक एक करके वीडियो देखते रहिए और लेते रहिए इसी प्रकार की ट्रिकों का मजा, और करते रहिए क्वेश्चनों को सॉल्व। और जल्दी हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास शुरू होने वाली है, क्योंकि बीच में बंद हो गई थी कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण, उसके कारण क्लास को ऑफ कर दिया गया था। मंडे से पुनः क्लास चलेगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। तो या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पे, सर्च करेंगे मंजिल ऑनलाइन गुरु, तो वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे ही चैनल आ जाएगा, ओके। इसी प्रकार की वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।